नेटो मीटिंग में भले ही रूस के खिलाफ कोई पुख्ता रणनीति नहीं बन पाई हो, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के एक ऐलान से महायुद्ध की दस्तक हो सकती है, क्योंकि जिस विनाशकारी बम को 120 देशों ने बैन किया हुआ है, उसी क्लस्टर बम की खेप अमेरिका ने यूक्रेन को भेज दी है। इस बीच रूस ने भी धमकी दी है, अगर यूक्रेन ने एक भी क्लस्टर बम फोड़ा तो रूस अपने महाविनाशक हथियारों को जंग के मैदान में उतार देगा और यूक्रेन को पूरी तरह से खाक में मिला देगा। Welcome back to the NATO summit. It's really Imagine Russia is the United States. बाइडेन का क्लस्टर ज़ेलेंस्की के लिए भस्मासुर। क्लस्टर बम फटेगा, यूक्रेन खाक हो जाएगा। और क्लस्टर से तबाही का नजारा कुछ ऐसा होगा। आसमान से बारूद की बारिश होगी। फुटबॉल के कई मैदानों जितने बड़े इलाके में भारी तबाही मचेगी। क्लस्टर वेपन इतना खतरनाक है कि इसका असर जंग और जंग खत्म होने के बाद भी रहता है। यही वजह है कि 120 देशों ने क्लस्टर बम को बैन किया हुआ है। क्लस्टर कितना ज्यादा विनाशक है ये जानते हुए भी अमेरिका यूक्रेन को इसकी खेप दे रहा है। 800 मिलियन के पैकेज में क्लस्टर बम भी दिए जा रहे हैं और इसका ऐलान बाइडेन ने खुलकर कर दिया। बाइडेन को इसका अंदाजा जरूर होगा कि अगर यूक्रेन ने क्लस्टर बम का इस्तेमाल कर दिया तो रूस पलटवार में क्लस्टर बम का पूरा जखीरा निकाल लेगा, साथ ही वो विनाशकारी हथियारों को जंग में उतार देगा जो अभी तक इस्तेमाल नहीं किए गए। बाइडेन ने क्लस्टर बम को लेकर क्या कहा है ये आपको सुनवाएंगे, लेकिन पहले हम क्लस्टर बम से किस तरह की तबाही होगी उसके बारे में बताते हैं। एक तस्वीर अमेरिका द्वारा इस्तेमाल क्लस्टर बम की है और दूसरी तस्वीर रूस द्वारा इस्तेमाल क्लस्टर बम की है। रूस ने साल 2016 में सीरिया के अलेप्पो पर फाइटर जेट से क्लस्टर बम गिराए थे। देखिए कैसे पूरे शहर में एक साथ कई जगह बारूदी बारिश हो रही थी। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए, ये साल 2019 की है जब अमेरिका ने इराक के टिग्रिस में क्लस्टर बम गिराकर भारी तबाही मचाई थी। देखिए कैसे पूरा शहर बारूदी बवंडर में घिर गया था। इन तस्वीरों से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्लस्टर वेपन के जरिए कैसे शहर के शहर तबाह हो सकते हैं। फिर भी क्लस्टर के इस्तेमाल को हरी झंडी देकर बाइडेन ने एक भयानक युद्ध का अलार्म बजा दिया है, क्योंकि मौत का सामान खुद अमेरिका यूक्रेन को दे रहा है। हालांकि यूक्रेन को क्लस्टर देने का ऐलान बाइडेन ने नेटो मीटिंग से पहले ही कर दिया था, यानी अमेरिका मन बना चुका है कि जंग भयानक दौर में पहुंची, क्योंकि रूस की तरफ से कह दिया गया है कि अगर क्लस्टर बम दिए गए तो जवाब भी क्लस्टर बम से ही दिया जाएगा।
रशियन सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चीफ दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है, नेटो यूक्रेन को ज्यादा से ज्यादा हथियार देने जा रहे हैं, जिसमें मिसाइल, फाइटर एयरक्राफ्ट और क्लस्टर बम भी शामिल हो सकते हैं। पश्चिमी देशों की मंशा साफ है कि अब तीसरा विश्व युद्ध एकदम पास है, क्योंकि यूक्रेन ने टोकमेक में क्लस्टर गिराकर हमें विनाशकारी हथियार निकालने पर मजबूर कर दिया है। यूक्रेन द्वारा क्लस्टर बम गिराने का दावा रूस ने ऐसे वक्त में किया है जब लिथुआनिया में रूस के खिलाफ रणनीति बनाई जा रही है। लेकिन यूक्रेन को क्लस्टर देकर अमेरिका ने सेल्फ गोल कर लिया, जिससे रूस को मौका मिल गया है कि वो न सिर्फ क्लस्टर बम से अटैक करे, बल्कि अपने सबसे घातक हथियारों को जंग में उतार दे। की तरफ से दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन ने रूस के कब्जे वाले इलाके टोकमेक और चेर्निहिव्का में क्लस्टर बम गिराए हैं। ये दोनों ही ज़ेपोरिजिया रीजन में पड़ते हैं। इसके बाद रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने धमकी भी दी है। अमेरिका ने यूक्रेन को क्लस्टर बम देकर रूस को भी क्लस्टर बम के इस्तेमाल पर मजबूर कर दिया है। इतना ही नहीं, शोइगु ने आगे कहा है कि रूस के क्लस्टर बम अमेरिका के क्लस्टर से कहीं ज्यादा विनाशकारी है। दरअसल बाइडेन ने यूक्रेन को क्लस्टर देकर रूस को मौका दे दिया है, जहां रूस अब खुलकर यूक्रेन पर सबसे घातक हथियारों का इस्तेमाल कर पाएगा, जिससे यूक्रेन में भारी तबाही मचेगी और रूस पर कोई भी देश उंगली नहीं उठा पाएगा, क्योंकि क्लस्टर का इस्तेमाल पहले यूक्रेन ने किया है। दरअसल अमेरिका की ये चाल न सिर्फ यूक्रेन के लिए भस्मासुर साबित हो सकती है, बल्कि दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध में झोंक सकती है। यही वजह है कि बाइडेन के ऐलान का कई नेटो देश भी विरोध कर रहे हैं। खुद अमेरिका में भी मुखालफत हो रही है। पूर्व प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि बाइडेन का यूक्रेन को क्लस्टर देने का फैसला अमेरिका को तीसरे विश्व युद्ध में जबरन शामिल होने का न्योता है। इसके अलावा कई नेटो देश अमेरिका के इस फैसले से नाराज हैं। ये वो तमाम देश हैं जो यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन क्लस्टर देने के खिलाफ हैं, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, स्पेन, हंगरी और न्यूजीलैंड शामिल हैं। अब सोचिए, जिस बम के नाम से कोहराम मच गया है, जब उसका इस्तेमाल जंग में होगा तो कितना हाहाकार मचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।